बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर, रूहानी अमलियात कोर्स। इस सिलसिले में आज की वीडियो है वीडियो नंबर 14। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को जिन्नात निकालने का तरीका बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से आमाल पहले भी बयान किए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो की खुसूसियत ये है कि जिन्नात निकालने का मुकम्मल तरीका आज की इस एक वीडियो में बताऊंगा। जिन्नात को हाज़िर करना, उनके ऊपर सख्ती करना और तमाम चीज़ें जो होंगी इंशाअल्लाह ताला अपने टाइम पर आगे चलकर आप सुनेंगे। तो आज की इस एक वीडियो के अंदर अगर मैं चाहता तो मैं अलग अलग वीडियोस भी बना सकता था, 6-7 वीडियोस करके अलग अलग से दे सकता था। शायद आपके लिए उसमें आसानी होती, या आज की इस वीडियो में आपके लिए आसानी है। मुझे ये लगा कि सारी चीज़ें एक ही दिन में बयान कर दूं तो इसमें आपके लिए आसानी होगी। और आइंदा के लिए आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, जिसमें आपकी आसानी होगी वही तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। आज इंशाअल्लाह ताला जिन्नात निकालने का मुकम्मल तरीका A to Z तमाम तरीक़ेकार आज इंशाअल्लाह ताला बयान करूँगा। तरीक़ेकार तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इब्तिदाई मराहिल के अंदर ये एक वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी शाफ़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो मैंने आमाल बयान किए हैं ज़कात के, उन आमाल की आपको ज़कात देना ज़रूरी है। आपने सूरह फातिहा की ज़कात अदा कर दी, आयत करीमा की ज़कात अदा कर दी, आयतुल कुर्सी की ज़कात कर दी, इसी तरह सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह फलक और सूरह नास की ज़कात अदा कर दी। इन ज़कातों से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी ज़बान में तासीर होगी, आपकी ज़बान में पावर होगी और आप में रूहानियत पैदा होगी। और इन आमाल की बरकत से, इनकी तिलावत की बरकत से हमेशा जब आप अमल पढ़ते रहेंगे तो ये आमाल, ये ज़कातें आपके लिए, आपके घर के लिए हसार का काम करेंगी। जब तक ही आप आमाल नहीं करेंगे तो जिन्नात आप निकाल नहीं सकते। अगर आपने गलती की है जिन्नात को निकालने की, तो इससे ये होगा कि रुज्जत का ख़तरा होगा आप पर या आपके घर वालों पर, इसका अटैक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आप ज़कात ज़रूर अदा करें। अगर आपने ज़कातें अदा नहीं की हैं तो जिन्नात निकालने की जुर्रत ना करें। जब आपने सारी ज़कातें अदा कर ली हैं तो इंशाअल्लाह ताला अब आप अहल हैं जिन्नात निकालने के। जिन्नात निकालने के लिए मैंने आपको ज़कातें बता दी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़कातें अदा कर दी। हसार का अमल भी आपको बयान कर दिया है, वक्त ज़रूरत आप हसार का अमल भी करेंगे। उसके बाद तशख़ीस के अमाल आपको बयान किए थे। अब आपने तशख़ीस कर ली कि इस शख्स पर जिन्नात का असर है या जादू का असर है या नज़र बद का असर है। आपको मालूम होता है कि इस शख्स पर जिन्नात का असर है, तो सबसे पहले इलाज करने के लिए बाज़ औक़ात हम ज़रूरी समझते हैं कि जिन्नात को हाज़िर करें। जिन्नात का असर 2 किस्म का होता है, बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर होता है, बाज़ औक़ात जिस्म के ऊपर होता है। जिस्म के ऊपर जो जिन्नात का असर होता है हम उसको साया कहते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ लोग कहते हैं भाई ये झपेट के अंदर आ गया, बाज़ लोग कहते हैं इस पर साया है। इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन्नात का असर जिसके जिस्म के अंदर हो, खून के अंदर हो, उसको हम ये कहते हैं कि इस पर जिन्नात का असर है और इन जिन्नात की हाज़िरी हो सकती है। हवाई असर जब होगा तो उसके ऊपर हम जिन्नात का इलाज करेंगे। उसका तरीक़ेकार इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन जिस्म के अंदर जो जिन्नात होंगे उनको हम हाज़िर करेंगे। वो खून में शामिल होते हैं, जिस्म में शामिल होते हैं। अक्सर आपने जिन्नात के मरीज़ देखे होंगे, उनको दौरा पड़ जाता है। आदमी है तो औरतों की आवाज़ में, औरत है तो आदमी की आवाज़ के अंदर बात करती है, आवाज़ बदल जाती है, शक्ल बदल जाती है, बेहोशी की कैफियत होती है। तो कहते हैं कि भाई इस पर जिन्नात का असर है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मरीज़ को अपने सामने बिठाएंगे और हाज़िरी की नीयत और हाज़िरी का इरादा करते हुए सूरह रहमान की आयत नंबर 33, इस आयत मुबारका को आप पढ़ेंगे 7 बार। आयत नंबर आप कंफर्म कर लीजिएगा, कुरान मजीद के अंदर देख लीजिएगा। मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक आपको आयत नंबर बताता हूँ, बाज़ औक़ात ये गलती हो सकती है। आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। शुरू में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस आयत मुबारका को 7 बार पढ़कर मरीज़ पर दम करें।
इंशाअल्लाह ताला उस मरीज़ पर जो जिन्नात का असर होगा, शयातीन का असर होगा, वो जिन्नात शयातीन हाजिर हो जाएंगे। एक बार अमल करने से अगर वो जिन्नात हाजिर ना हो तो यही अमल दोबारा कर लें, 7 बार पढ़ के दोबारा दम कर लें, इंशाअल्लाह ताला इससे वो शयातीन हाजिर हो जाएंगे, जिन्नात हाजिर हो जाएंगे। अगर 2 बार करने से भी ना हो तो आप तीसरी बार भी अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला 1-2 बार अमल करने से उस मरीज़ पर जिन्नात का असर जो होगा ज़ाहिर हो जाएगा। और आप नए नए आमिल हैं, हो सकता है कि आपके 3 बार करने से भी जिन्नात का असर ज़ाहिर ना हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आपका अमल कामयाब जा रहा है, नहीं जा रहा? तो फिर आप उस मरीज़ में अलामात देखेंगे। आपने 1 बार अमल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो अगर उस मरीज़ पर वो अलामात ज़ाहिर होती हैं, फिर तो आप 2-3 बार और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो असर ज़ाहिर हो जाएगा। लेकिन वो अलामात ज़ाहिर ना हो तो ये इस बात की दलील है कि आपके अमल में कमज़ोरी है, या इस बात की दलील है कि इस मरीज़ पर जिन्नात का असर जो है जिस्म के अंदर नहीं है, बैरूनी असर है। या तो आपकी तशख़ीस में भी मसला हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस पर जिन्नात का असर ना हो, ये भी हो सकता है कि बैरूनी असर हो जिसको आप समझ के बैठे हैं कि इसके जिस्म के अंदर है। वो अलामात ये हैं कि जब आप मरीज़ पर दम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, मरीज़ कहेगा कि मेरे सर पर बोझ बढ़ता जा रहा है, कभी मरीज़ कहेगा कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, कभी मरीज़ कहेगा कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, कभी कहेगा आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। इस तरह की हरकत मरीज़ बयान कर सकता है। कभी कभी मरीज़ झूले खाने लग जाएगा, दाएँ बाएँ घूमने फिरने लगेगा। तो ये सारी अलामात इस बात की हैं कि मरीज़ पर जिन्नात का असर भी है और आपका अमल असर कर रहा है। तो एक तो आप इस अमल के ज़रिए से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, इस आयत मुबारका को 7 बार पढ़ा, मरीज़ पर दम किया, इंशाअल्लाह ताला इससे जिन्नात हाज़िर हो जाएंगे। अगर इससे हाज़िर ना हो, एक और तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ, वो इससे ज़्यादा पावरफुल है, उस अमल को आप करें। सूरह जिन की इब्तिदाई 4 आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। ये सूरह जिन की इब्तिदाई 4 आयात हैं, शतता तक। इन आयात को 7 बार पढ़ेंगे और अगरबत्ती पर दम करें। 7 बार इन आयात को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा, इब्तिदा में 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और अगरबत्ती पर दम किया, और इन अगरबत्तियों को जलाएं, मरीज़ के करीब लाएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी खुशबू जैसे मरीज़ के नाक पर पहुँचेगी तो फ़ौरन जिन्नात शयातीन हाज़िर हो जाएंगे, और मरीज़ को इसकी अगरबत्ती का धुआं सुंघाते रहें और साथ में इन आयात को 7 बार पढ़कर मरीज़ पर दम करें, फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला जिन्नात हाज़िर हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात ज़हन नशी फरमाएँ कि ऐसा न किया करें कि अगरबत्ती जलाकर आप बिल्कुल मरीज़ के नाक के पास ले आएँ, बस उस तक खुशबू आनी चाहिए। अगर करीब भी लाते हैं तो आधा 1 फीट दूर रखें, ऐसा उसके नाक के अंदर घुसेड़ने की कोशिश ना करें। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसा काम भी करते हैं, वो अगरबत्ती जलाकर बिल्कुल नाक के नथनों के पास लेकर आते हैं, तो उस पर जिन्नात का असर हो या ना हो, वो धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है और उठ पटांग बात करता है, और लोगों को ऐसे आमिल धोखा देते हैं कि ये जिन्नात थे और वो ये बकवास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, बाज़ों का धुएं की वजह से भी इंसान बेहोश हो जाता है। तो ये आप धुनी देंगे, फासले पर रखें ताकि उसके दिमाग पर ये धुनी न चढ़े। तो आपने 2 आमाल किए और इन आमाल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला जिन्नात हाज़िर हो जाएंगे। उसके बाद आप उनसे बात करें, उनसे नाम पूछें, आप मुस्लिम में, गैर मुस्लिम में, कहाँ से आए, किसने भेजा, इसको क्यों तंग करते हैं, इस तरह की आप उससे बात करें। अगर वो मुस्लिम हो तो उसको आप अल्लाह रसूल का वास्ता दें, उसको समझाएं, कुरान हदीस की बात बताएं, इंशाअल्लाह ताला वो चला जाए तो नरमी का मामला रखें। अगर दोबारा फिर कभी तंग करे तो यही अमल करके दोबारा आप उसको हाज़िर करें, फिर उसके साथ आप सख्ती बरतें। अगर गैर मुस्लिम है तो उसको भी समझाने की कोशिश करें, अगर मान जाए ठीक है, अगर नहीं मानता है तो आप उसके साथ अपना असल अमल करेंगे। अब अमल क्या होगा, उसके साथ आप थोड़ी सख्ती रखेंगे। अब सख्ती का तरीक़ेकार ये नहीं है कि हमने देखा जाहिल आमिल अब मरीज़ों को मारते हैं,
तशद्दुद करते हैं, उसके साथ हमने देखा है कि बहुत से हादसे भी हो जाते हैं। अगर आप आमिल हैं तो मरीज़ को हाथ क्यों लगाते हैं? कलाम की पावर दिखाएं ना। आप कलाम की पावर क्या करेंगे? अब दूसरा अमल बताता हूँ आपको। दूसरा अमल ये है कि आप पहले मरीज़ के जिस्म में जिन्नात को हाजिर करेंगे। अब जिन्नात को हाजिर करने के बाद अब उसको कहते हैं कि भाई जाओ। अगर वो नहीं जाता है तो आप ये आयात इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन आयात को पढ़ते जाएं। आपके पास डंडा हो या आपके पास चप्पल हो, ज़मीन पे मारते जाएं। फिर तमाशा देखें कि उसकी चीखें इतनी ज़्यादा निकलेगी कि दुनिया देखेगी और आपकी पावर दुनिया को दिखेगी कि आप कैसे ज़बरदस्त आमिल हैं और किस तरह आप जिन्नात की चीखें निकालते हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन आयात को पढ़ते जाएं, चप्पल या डंडा ज़ोर से ज़मीन पे मारते जाएं। फिर तमाशा देखें कि पता चलेगा तकलीफ़ किसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के अमाल मैंने बयान किए हैं। मेरे अलावा कोई आपके सामने इस तरह के अमाल बयान नहीं करेगा। ना यूट्यूब पर आपको इस तरह के अमाल मिलेंगे, ना आपको किसी किताब में मिलेंगे। लोग आपके साथ बखुल करेंगे, अमाल नहीं बताएंगे आपको। ये मेरे सामने कुरान मजीद रखा हुआ है। मैं फराख दिली के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको आमाल मुखलिसी के साथ बताता हूँ, दयानतदारी के साथ बताता हूँ। सिर्फ़ इसलिए बताता हूँ कि आप रूहानियत में तरक्की हासिल करें। मैं आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। उम्र में आप बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, बराबर के भी होंगे, लेकिन उस्ताद जो होता है रूहानी वालिद होता है। मैं आपके साथ वैसी मोहब्बत करता हूँ जो वालिद को अपनी औलाद के साथ होती है। आप मेरे रूहानी बच्चे हैं, तो ये मोहब्बत आपके साथ है, इसीलिए इस तरह के अमाल आपको बयान करता हूँ। आप मुझे यूट्यूब पे ढूंढ के दिखाएं ना। कुछ कॉमन अमाल होते हैं जो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, कुछ किताबों में भी मिलेंगे, कुछ बुज़ुर्ग भी आपको बताएंगे, बहुत से लोगों को मालूम होते हैं। लेकिन ये अमाल राजदारी के अमाल है, आपको कोई नहीं बताएगा। अगर हर किसी को पता होता तो ये आमिल हजरात ये डंडे मरीज़ों को नहीं मारते। आप बहरहाल मरीज़ के जिस्म के अंदर जिन्नात को हाजिर करेंगे, बात मान ले तो ठीक है, ना माने तो इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा पढ़ कर आप ज़मीन पर डंडे या चप्पलें मारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो मजबूर हो जाएगा और आपकी बात मानेगा। आप उससे हलफ लें, आप उससे कसम लें कि दोबारा इसको तंग नहीं करोगे। अगर वो जाना चाहे तो उसको आप जाने दें। अगर फिर कभी वो तंग करे, फिर आपको दोबारा क्या करना है कि आपने वो अमाल किए, जिन्नात को जिस्म में हाजिर किया और इन्नहुम यकीदून कैदा वाला अमल पढ़ के आपने उसके साथ सख्ती करना चाहिए तो सख्ती कर ले इसी तरह से। और उसके बाद अगर किसी तरीके से नहीं जाता हो, आखिरी हल ये है कि उसको जलाने का तरीक़ेकार भी आपको बयान आज की ही इस वीडियो में कर देता हूँ। इन्हीं आयात को इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन आयात को 313 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर कड़वे तेल पर आप इसको दम करें। कड़वा तेल होता है, उसको कहते तारा मीरा का तेल भी कहा जाता है, जांबे का तेल भी कहा जाता है। जिस तरह मूली में से एक महक उठती है, इस तरह की कड़वी महक निकलती है। अक्सर लोग सर में भी इस तेल को लगाते हैं, तारा मीरा का तेल, कड़वा तेल। उस पर इन आयात को 313 बार पढ़ा। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर तेल पर दम करें। फिर रात को अंधेरे में नमाज इशा के बाद कर लें या रात के किसी भी टाइम पर एक चिराग के अंदर इस तेल को जलाना है। उसमें रूही डाल दें, कपास डाल दें या कोई बत्ती बना दें, कॉटन का कोई कपड़ा डाल दें, किसी भी तरह से इस चिराग को जलाना है। इस मरीज़ पर जितने भी जिन्नात होंगे, शयातीन होंगे, इस चिराग में उसको नज़र आएंगे और आँखों से मरीज़ देखेगा कि ये जिन्नात शयातीन जल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। पहले दिन अमल करें, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन रोज़ाना ये पाबंदी से अमल करते रहें। एक दिन आएगा कि इस चिराग में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, नॉर्मल चिराग जलता रहेगा। ज़्यादा दिन इसीलिए अमल करें, इन जिन्नात शयातीन के भी चाचे मामे निकल आते हैं, वो भी तंग करते हैं बाज़ औक़ात। आज अमल करेंगे, हो सकता है कि ये शयातीन आज ख़त्म हो जाएं, कल इनके चाचे मामे निकल आएँ, तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अमल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अमल आपके सामने मैंने बयान कर दिया है कि जिन्नात को हाजिर कैसे करेंगे, उस पर सख्ती कैसे करेंगे, उसको जलाएंगे कैसे। 3 अमल आपको बयान कर दिए हैं। अच्छा, कभी कभी आप सख्ती भी नहीं करना चाहते, जिन्नात शयातीन को आप जलाना भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वक्ती तौर पर असर हो, ये फ़ौरन अभी दफ़ा हो जाए। उसका तरीक़ेकार ये है कि
कि सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह जिन की इब्तिदाई 4 आयात, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 बार पढ़कर मरीज़ पर भी दम करें और पानी पर दम करके मरीज़ के जिस्म पर छिड़कते रहें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फ़ौरन मरीज़ ठीक हो जाएगा और जिन्नात शयातीन भाग जाएंगे। और आखिर में आखिरी बात कि बहुत से लोग जिन्नात शयातीन के मरीज़ को तावीज़ात देते हैं या जादू के मरीज़ को भी तावीज़ देते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को आप तावीज़ देना चाहें तो अव्वल तो मेरा मशवरा, मेरी नसीहत ये है कि आप तावीज़ कम से कम दें, तावीज़ कम से कम दें। जो तासीर कलाम पढ़ने में है वो तासीर तावीज़ में नहीं है। अगर आपको मजबूरन तावीज़ देना पड़े, बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि हम तावीज़ के बगैर ठीक ही नहीं होंगे, तो नफ्सियाती तौर पर वो समझते हैं कि हम तावीज़ के बगैर ठीक नहीं होंगे। ऐसे मरीज़ों को ज़रूर तावीज़ दें। और कभी कभी बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि आपके सामने नहीं आ सकते, दूर होते हैं या उन पर ज़्यादा हमला होता है, तो हिफाजत के लिए उनको आप तावीज़ देना चाहें तो जिन्नात के मरीज़ के लिए आप जो तावीज़ देंगे या तो सूरह फलक और सूरह नास का तावीज़ देंगे कि उसको गले में डाल ले, बाजू में बांध ले, या तो आप सूरह मुज़म्मिल का तावीज़ देंगे, गले में डाल ले या कि अपने दाएं बाजू में बांध ले। ये तरीक़ेकार होगा। और यही दोनों तावीज़ आप मरीज़ को पीने के लिए भी दे सकते हैं कि सूरह मुज़म्मिल का तावीज़ आप दे के गले में डाल ले और सूरह फलक और सूरह नास का तावीज़ दें कि वो पीता रहे रोज़ाना दिन में 1 बार। या ये भी कर सकते हैं कि सूरह फलक सूरह नास का तावीज़ वो गले में डाल ले और सूरह मुज़म्मिल का तावीज़ रोज़ाना देते रहें कि पानी में घोल के पीता रहे। तावीज़ात किस तरह लिखे जाएंगे और उनका लिखने का क्या तरीक़ेकार होगा, सूरह मुज़म्मिल का तावीज़ कैसे लिखा जाएगा या सूरह मुज़म्मिल की तावीज़ क्या है, सूरह फलक सूरह नास का तावीज़, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर मुकम्मल आइंदा जाकर वीडियो बनाऊँगा। और आज की इस वीडियो में जो बातें आपको समझ में ना आए कमेंट्स में ज़रूर पूछें और इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। यूट्यूब हमें बताता है, नज़र आता है, यूट्यूब हमें दिखाता है कि 70% लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज इस शिकायत को ज़रूर ख़त्म करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे रूहानियत में तरक्की अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।